ओके, तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं और रिस्टोर बेसलाइन तक कंसेप्ट हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद बात आती है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास है और आपको उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करना है। प्राइमावेरा के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं अपडेट करने के लिए। एक कहलाता है ऑटोमेटिक अपडेट, एक कहलाता है मैनुअल अपडेट। अगर आप प्रैक्टिकली साइट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देखिए, जो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, ऑटोमेटिक अपडेट ये कहता है कि आप जो भी अपडेट वहाँ कर रहे हैं, यानी कि साइट पे जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हुआ है, कि जो भी आपने प्लान किया था सब आपका कंप्लीट 100% एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली उसी तरह चल रहा है, शेड्यूल के केस में भी और बजटिंग के केस में भी। बट क्या प्रैक्टिकली 100% सेम होता है? वो नहीं होता है। इसलिए ऑटोमेटिक अपडेट आप रियल टाइम में कभी यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा यूज़ करेंगे मैनुअल अपडेट, कि कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कितना कंप्लीट हुआ, उसमें एक्चुअल कितना एक्सपेंस आया। और जब हम ये डाटा फीड करते हैं, फीड करने के बाद उस डाटा को हमें शेड्यूल भी करना होता है अकॉर्डिंग टू डेट, जिस डेट पर आपको ये कंटेंट मिलेगा उसका डिस्प्ले प्रोग्रेस लाइन एज इन गैंट चार्ट। वहाँ पर डिस्प्ले लाइन से आपको उसकी प्रोग्रेस नज़र आती है। ये है प्रोग्रेस करने का तरीका, अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करने का तरीका। अब देखिए, अपडेट करने को लेकर कुछ कंडीशन देखेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि प्रोजेक्ट को हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर पर आते हैं और हमें साथ साथ देखना ये है कि हमारे प्रोजेक्ट की कंडीशंस क्या हैं हमारे पास। इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं एक डाटा पहले देखते हैं, जिस डाटा को थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसी को सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास कंडीशंस क्या हैं और एक बार पहले एक प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं 5 एक्टिविटीज़, उनकी ड्यूरेशंस, उनके प्रेडिसेसर, कोस्ट पर डे के अकॉर्डिंग एक्टिविटी का, तो उसी के अकॉर्डिंग कोस्ट इनटू ड्यूरेशन, तो आपको बजट कोस्ट मिल जाएगा। इस तरह टोटल बजट जो आ रहा है हमारे पास वो 3700 आ रहा है। टोटल ड्यूरेशन 10 डेज़ का प्रोजेक्ट आया, बजट 3700 आया। ये हमें प्लानिंग से मिल जाएगा। और जो ये रिलेशनशिप है प्रेडिसेसर के अकॉर्डिंग वो ऐसे आएगी, पहले ए प्रेडिसेसर है बी के लिए, बी प्रेडिसेसर है सी और डी दोनों के लिए, सी एक्टिविटी 3 दिन की है, डी एक्टिविटी 2 दिन की है, और डी प्रेडिसेसर है ई के लिए, ई एक्टिविटी 3 डेज़ का है। तो इस तरीके से जो टोटल ड्यूरेशन आएगा उसका वो 10 डेज़ आएगा। तो इस तरह हमें शेड्यूल मिल गया उसका 10 डेज़ और बजट मिल गया 3700। हमें जो प्रोजेक्ट का कंडीशन दिया गया है कि 10 डेज़ का प्रोजेक्ट है, आप 7 दिन का काम कंप्लीट होने के बाद साइट पर जाते हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्लान 7 दिन के अंदर यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए जितना भी इससे पहले था। बट जब आप साइट पर जाते हैं काम कंप्लीट इतना होता है, इतना होना चाहिए था, हुआ इतना है कंप्लीट। और इस तरीके से हमें डाटा मिला कि ए हमारी 100% कंप्लीट हो गई है जिसमें इतना एक्चुअली कोस्ट खर्च हुआ है, बी हमारी 100% कंप्लीट हो गई है 1400 खर्च हुआ, सी हमारा अराउंड 33.3% हुआ 500 रुपीज़ खर्च हुआ,
डी 50% कंप्लीट हो गया, 200 एक्सपेंस हुआ। ई अभी शुरू ही नहीं हुआ तो इसलिए उसका कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा। तो इस डाटा को अगर देखें, जैसे सी एक्टिविटी 33.3%, इसका मतलब सी एक्टिविटी का ड्यूरेशन था 3 दिन, इस परसेंटेज का मतलब है 1 दिन का काम हुआ है, इसीलिए हमने सी का 1 दिन लिया। डी 50% कंप्लीट हुआ है, 2 दिन का था, 1 दिन यानी कि 50% का मतलब 1 दिन का काम हो गया। तो यहाँ से हमने ये डिसाइड किया कि इतना काम हुआ है और होना इतना चाहिए था, यानी कि आप 1 दिन पीछे चल रहे हैं काम के हिसाब से, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो, यानी कि प्रोजेक्ट भी 1 दिन लेट चलेगा, 10 दिन की जगह 11 दिन में ख़त्म होगा। अभी पहले क्या करता हूँ, पहले तो मैं ये प्लान बनाता हूँ सॉफ्टवेयर पर, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा वहाँ अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह सॉफ्टवेयर हमें वैल्यूज़ देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं अपने प्राइमवेरा पर वापस, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एन, यहाँ आ जाते हैं और लेट्स से ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा अर्न वैल्यू। नेक्स्ट लेट्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 5 नवंबर मॉर्निंग 9। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल मैनेजर, रेट, फिनिश। एक प्रोजेक्ट बनाया, राइट क्लिक, ओपन किया, यहाँ आ गए। अब सबसे पहली कंडीशन, एक्टिविटीज़ बनाने से पहले क्या देखेंगे, कैलेंडर। आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिफ़ॉल्ट्स पर आइए, डिफ़ॉल्ट्स पर आपको मिलेगा कैलेंडर। कैलेंडर कौन सा असाइंड है, बेस कैलेंडर। अब हमें बेस कैलेंडर की कंडीशन नहीं पता, तो पहले जाएंगे बेस कैलेंडर, मॉडिफाई करेंगे और वर्क वीक में जाएंगे, तो बेस कैलेंडर ये कह रहा है। अब सपोज़ करो हम कंस्ट्रक्शन में हैं, हमने बोला नहीं हम तो 7 दिन काम करेंगे, कोई वीक ऑफ नहीं प्रोजेक्ट का, ओके। उसके बाद आप डिटेल पे जाएंगे, वर्क वीक पे जाएंगे, हम देखेंगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमें जो टाइम चाहिए वो 9 से शाम 7 बजे तक, 2 से 3 लंच, एक तो सैटरडे और एक फ्राइडे, ये सब अलग अलग है दोनों, क्योंकि ये पहले से हमारे वीक ऑफ थे। नॉन वर्क सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक वर्क, बीच में 2 से 3 नॉन वर्क। अब सब सेम हो गया देखो, हर एक दिन ओके कर दीजिए। टाइम पीरियड में आएंगे, क्योंकि यहाँ फ़र्क आएगा, 7 9 जा 63, 30 इंटू 9, 270 इंटू 12, 270 एंड 3240। ओके ओके, आपने अपना एक कैलेंडर बनाया, यही बेस कैलेंडर को ही मॉडिफाई कर दिया हमने, बेसिकली बेस कैलेंडर ही असाइंड है, इसी को हम यूज़ करेंगे। F5 से हमने रिफ्रेश किया। अब वापस से उस प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ पर लेकर आएंगे, हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज़ यहाँ ऐड की। ऐड करने के बाद आप यहाँ आ गए, यहाँ आकर के A और B C D E। ड्यूरेशंस एक्सेल से देख लें, 2 3 3 2 3, दिस वन इज 2 3 3 2 3, सब ड्यूरेशंस हो गए डिफाइन। ड्यूरेशन डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स। ए को सेलेक्ट करिए, यहाँ से प्रेडिसेसर में जाइए, असाइन करिए। ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बी के लिए ए प्रेडिसेसर है, सी के लिए बी प्रेडिसेसर है, डी के लिए अगेन बी ही प्रेडिसेसर है, ई के लिए डी प्रेडिसेसर है। करिए, शेड्यूल कर दीजिए, शेड्यूल कर दीजिए। देखिए 10 डेज़ का प्रोजेक्ट आ गया। तो ये तो हो गया शेड्यूलिंग, जिसमें आपको ड्यूरेशन मिल गया। अब आपको जाना है बजट। बजट आएगा आपका रिसोर्सेज से, तो हमें रिसोर्स क्रिएट करने होंगे। रिसोर्स किस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करने होंगे, पर डे इन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक। सो चलिए, एंटरप्राइज रिसोर्सेज, सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, ऐड कर दीजिए एक कैटेगरी, उसको सबसे टॉप पर ले जाइए, उसको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। अब इसके अंदर हमें 5 रिसोर्स चाहिए,
2 3 4 5 रिसोर्स मैंने ऐड कर दिए। 11 to 15 ऐड हुए हैं। ठीक है, इसको मैंने बोला एज इट इज रहने दो। चलो अच्छा, R11 R12 R13 R14 एंड R15, 5 रिसोर्स हो गए। अब रिसोर्सिस का हमने कैलेंडर चेक नहीं किया, देखो मिस्टेक हो गई ना, सब पे CPM आ गया, हमें चाहिए बेस कैलेंडर। तो अगेन मैं वही काम करूँगा, राइट क्लिक, कॉलम्स, कस्टमाइज, अवेलेबल को यहाँ से लिस्ट खोलूँगा, यहाँ से कैलेंडर को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। कैलेंडर ऐड हो गया मेरा। यहाँ सबसे ऊपर वाला कैलेंडर मैंने चेंज किया, बेस कैलेंडर। फिर मैंने वहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिल डाउन। हो गया, समझ गए ना कंसेप्ट? यानी कि ये कंसेप्ट हर जगह काम आ सकता है। अब कैलेंडर सबका सेम हो गया जिनका मुझे चाहिए। अब मैं यूनिट्स एंड प्राइस पर जाऊंगा। तो क्या था ये? 300 400 400 200 100 पर डे। ये 300 पर डे स्मॉल डी चाहिएगा। उसके बाद है 400 पर डे, उसके बाद अगेन 400 पर डे, उसके बाद अगेन 200 पर डे, उसके बाद लास्ट है 100 पर डे। आ गया। ये रिसोर्सेज अगर मैं प्रोजेक्ट को असाइन कर दूं तो मेरा प्रोजेक्ट का बजट बन जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकली मेरे पास है। मैंने एक्टिविटी को सिलेक्ट किया ए, नीचे से रिसोर्स को सिलेक्ट किया, ऐड रिसोर्स पर क्लिक किया और डायरेक्टली मैंने R11 12 13 14 एंड 15 असाइन कर दिया। जैसे ही असाइन हुआ आप देखो बजट कितना आ गया, 3700 आ गया एग्जैक्ट बजट। अब आप अपनी एक्सेल फाइल को देखो, यही तो कंडीशंस थी हमारी कि 10 डेज का शेड्यूल आएगा और 3700 आपका बजट आएगा। हो गया यहाँ तक। अब मैंने आपको बताया था अगर हमारा शेड्यूलिंग और बजटिंग कंप्लीट हो गया दैट मीन्स हमारा प्लानिंग कंप्लीट हो गया। प्लानिंग कंप्लीट करते ही क्या करना है? बेसलाइन बनाना है। बेसलाइन बनाने के लिए प्रोजेक्ट मेंटेन बेसलाइन, ऐड, ओके ऐड हो गया। यहाँ गैंट चार्ट हमें नजर नहीं आ रहा, ये रहा। नाउ प्रोजेक्ट असाइन बेसलाइन, यहाँ पे असाइन कर दीजिए बेसलाइन को, दोनों जगह बेसलाइन असाइन करके ओके कर दीजिए। अब ये बेसलाइन बन गई। क्लियर यहाँ तक? बेसलाइन बनाने के बाद अब प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। देखिए प्रोजेक्ट को अपडेट करने का मतलब है एक्टिविटी की अपडेट करना, उसका जो भी स्टेटस। जी एक सेकंड देना। अब हमें क्या कंडीशन है, जो भी आपने बेसलाइन बनाया, बेसलाइन असाइन कर दिया, अब आपको अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। प्रोजेक्ट अपडेट होने का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट कैटेगराइज है WBS में, WBS कैटेगराइज है एक्टिविटीज़ में, दैट मीन सारा डाटा आएगा एक्टिविटी से। तो आप एक्टिविटी का जो भी स्टेटस है उसे अपडेट कर दीजिए, मतलब प्रोजेक्ट को अपडेट कर दिया। अब आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, जैसे ए एक्टिविटी है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, ए को सेलेक्ट किया। अगर आपने नीचे देखो एक स्टेटस का टैब है, स्टेटस टैब के अंदर यहाँ स्टेटस लिखा है। ए एक्टिविटी का आपके पास क्या स्टेटस है? अपनी एक्सेल फाइल को देखिए। ये डाटा कहाँ से मिलेगा? साइट से। साइट से डाटा ये मिला है कि हमारा ए एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गया और जिसके अंदर कॉस्टिंग जो आया है वो 600 रुपीज़ का आया है। आप गए यहाँ पर, आपने बोला स्टार्ट भी हो गया, फिनिश भी हो गया, 100% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन जितना खर्च हुआ है वो किस में हुआ है? 600। अब हमने जितने भी रिसोर्स ए को दिए होंगे वो सब रिसोर्स आपको यहाँ साइड में दिखेंगे। अभी मटेरियल कॉस्ट दिखा रहा है क्योंकि मटेरियल असाइंड नहीं है इसलिए हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है। नॉन लेबर असाइंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। आप लेबर कॉस्ट पे जाओ तो लेबर असाइंड है तो उसकी वैल्यूज आ रही है। 600 आपका बजट था, आपने कितना एक्चुअली खर्च किया साइट पे? 600 ही किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने। सिमिलरली
बी भी 100% हो गया, लेकिन उसमें जो खर्च है वो 1400 है। आपने यहाँ से बी को सेलेक्ट किया, स्टार्ट हुआ, फिनिश हुआ, बट जो खर्च है एक्चुअली वो 1200 नहीं है, कितना है 1400। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू चेंज करिए 1400 और एंटर करिए, ये यहाँ वैल्यू अपडेट हो गई, तभी तो दोनों का आपस में कंपेयर होंगी। अगेन सी को सेलेक्ट करिए, सी स्टार्ट हुआ है, फिनिश नहीं हुआ, वहाँ लिखा है 33.3%, यानी कि एक दिन का काम हुआ है। टोटल एक्टिविटी कितने दिन की है, 3 दिन की। अगर एक दिन का काम हुआ है तो रिमेनिंग कितने दिन बचे, 2 दिन। तो देखो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ ड्यूरेशन में परसेंटेज लिखूँ 33.3%, या मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ रिमेनिंग ड्यूरेशन में जाके 3 दिन की जगह 2 लिख कर एंटर करूँ, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वही अपडेट हो जाएगी। तो यानी कि दोनों जगह में से आप कहीं पर भी अपडेट कर सकते हैं। और इसमें जो खर्च है वो 400 नहीं, वो उसकी जगह 500 खर्च हुआ है एक्चुअली। जो डी पर एक्टिविटी है ये भी स्टार्ट हुई है, फिनिश नहीं हुई है, कितना परसेंटेज है, इस बार परसेंटेज में दे देते हैं 50% हुई है। कितना एक्चुअल एक्सपेंस है, 200 ही है। तो आपने डाटा अपडेट कर दिया। अब कंडीशन ये है, ये डाटा कब का है, 7 दिन का काम पूरा होने के बाद का डाटा। तो आपको डेट और टाइम उस हिसाब से चूज करना है जिस डेट और टाइम पर आपके 7 दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा। आप काम कर रहे हैं सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। आप प्राइमावेरा पर आइए, यहाँ से शेड्यूल पर आइए, शेड्यूल से यहाँ से सेकंड ऑप्शन अप्लाई सेलेक्टेड डाटा डेट, यहाँ कैलेंडर पर ब्राउज करिए। यहाँ से काम शुरू हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ का मतलब 11th ऑफ नवंबर शाम 7 बजे के बाद। मान लीजिए मैंने 8 बजे ले लिया, काम तो पूरा हो जाएगा ना 7 दिन का तब तक। अब आप ये डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, अब शेड्यूल करेंगे, तो आपकी डाटा लाइन यहाँ से हट करके 7 दिन के बाद चली जाएगी, क्योंकि डाटा तो हमने यहाँ के अकॉर्डिंग अपडेट किया है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपकी अपडेट लाइन है इस वक्त। ये पीछे की तरफ डेविएट हुई है, क्यों, क्योंकि आप टाइम से पीछे चल रहे हैं। काम 7 दिन का होना चाहिए, तो हुआ तो 6 दिन के बराबर है ना, इसलिए ये पीछे की तरफ डेविएट हुई है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं। अगर ये डेविएशन आगे की तरफ चला जाए दैट मीन्स आप आगे चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं। ये आपको कंप्लीट शेड्यूल का आइडिया दे देता है। ये हो गया है जिसमें हम प्रोजेक्ट को मैन्युअली अपडेट करना सीखते हैं। यहीं पे देखो, अगर ये प्रोजेक्ट मैन्युअली अपडेट ना किया जाए तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट मेंटेन बेसलाइन, इस बेसलाइन का एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ठीक, और इसको मैं नाम दे देता हूँ EV2 और इसको रिस्टोर कर देता हूँ। मेरा एक नया प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अब सारे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अर्न वैल्यू 2 जो मैंने बनाया उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूँगा, तो इसमें क्या है, कोई बेसलाइन असाइन नहीं है। ये डाटा अपडेट के साथ आया है, वो अपडेट के साथ ही उसका ये तैयार किया ना बेसलाइन तो हमने वहाँ पहले ही असाइन कर दी थी ना। एक सेकंड, कुछ बीच में मिस, हमने बनाया ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जो हमारी बेसलाइन है वो ये थी। ये बेसलाइन तब क्रिएट की गई, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया क्या, शायद असाइन नहीं किया था। अरे नहीं, मुझे कॉपी करना था, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया तो उसने करंट टाइम की बेसलाइन बना दी। हमें तो प्रीवियस डाटा चाहिए ना, प्लानिंग वाला, कॉपी करना था हमें इस बेसलाइन का। आई थिंक मैंने जल्दी में ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक। हाँ, तो इसे कर देते हैं EV3, वो EV2 किया था ना। अब इस बेसलाइन को मैं रिस्टोर करता हूँ EV3 को। अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ।
EV3 देखो यही था ना आपका प्लानिंग डाटा, एज इट इज आ गया। अब जो मैंने मैनुअली अपडेट किया था वो बेसलाइन के बाद किया था ना, तो इसलिए वो वहीं तक का डाटा है जहाँ जब मैंने बेसलाइन बनाई थी, तो मुझे वो एक एक करके सारा डाटा हटाना पड़ता, तो मैंने बेसलाइन को रिस्टोर करके एक नया प्रोजेक्ट बनाया। और ये बेसलाइन नहीं है, समझ गए, ये बेसलाइन नहीं है, तो साइन नहीं हुआ है ना, नहीं बनाया ही नहीं है ना इसका, इस प्रोजेक्ट में कहाँ बनाया, ये तो प्रोजेक्ट नया बना है ना, आपने बेसलाइन रिस्टोर किया। तो अब वापस जाएंगे प्रोजेक्ट मेंटेन बेसलाइन, ऐड करेंगे EV3B1, अब असाइन करेंगे, अब शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल है। अब देखो ऑटोमेटिक अपडेट कहाँ है, आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट प्रोग्रेस का। ये अपडेट प्रोग्रेस कहलाता है ऑटोमेटिक अपडेट करना। आप यहाँ आते हैं, अगर अपडेट प्रोग्रेस पर क्लिक करते हैं, अपडेट प्रोग्रेस पर क्लिक करते ही कहता है कि किस डेट के अकॉर्डिंग आप अपडेट करना चाहते हैं। मैंने बोला हम अपडेट करना चाहते हैं 7th डे शाम 8 बजे या 7 बजे के आसपास, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्लान 7 दिन में इतना काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप जैसे ही अप्लाई करोगे वो अपडेट हो गया, लाइन स्ट्रेट आ गई, क्योंकि आपके शेड्यूल के हिसाब से ये काम कंप्लीट इतना हो जाएगा, तो उसने उतना ही दिखाया। ये जो ब्लू कलर है ना, ये एक्चुअल दिखाता है, यानी कि जो वर्क कंप्लीटेड है। यहाँ भी देखो सिंबल, ये ब्लू कलर होते जा रहे हैं, जो एक्टिविटी पूरी नहीं हुई उसमें थोड़ा सा बच गया, क्योंकि सी पूरा नहीं हुआ ना, थोड़ा सा रिमेनिंग है। डी पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ई शुरू भी नहीं हुआ, वो ऐसे दिखा। तो ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को दिखाता है। इसलिए मैंने बोला कि आप ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो कभी यूज़ करेंगे नहीं, इसलिए आपको पहले वाला मेथड अपडेट प्रोग्रेस ही देखना होगा, सीखना होगा। क्लियर है? बात ये आती है कि अगर हम अपडेट प्रोग्रेस को देखते हैं, इससे हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। ये जो डाटा है, जब आप सारा अपडेशन करते हैं, इससे आपको मिलता है अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। क्या मिलता है? अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। अब समझने की बात यह है अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस होती क्या है। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी कि जो वर्क परफॉर्म हुआ है साइट पर, उसका एक्चुअल कॉस्ट वो कहाँ से आएगा? साइट से आएगा, जैसे हमने अभी देखा था। बजटेड कॉस्ट, जितना वर्क परफॉर्म हो गया उसका बजट कितना था, और जितना वर्क परफॉर्म होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो आपने प्लान किया था, उसका बजट कितना है। इन 3 वैल्यूज़ को जब हम हमारे पास आएंगी, इन 3 वैल्यूज़ से हम कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यूज़। एक्चुअल कॉस्ट हो गई, अर्न वैल्यू कॉस्ट यहाँ आ गया, प्लान वैल्यू कॉस्ट यहाँ आ गया। जब ये तीनों वैल्यूज़ आप ले लेंगे तो आप उससे कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं। नाउ यहाँ आते हैं ACWP। सबसे पहला जो हमने लिखा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। ये डाटा आपका वो डाटा है जो साइट से आपको मिलेगा कि जितना वर्क कंप्लीट हुआ है उसमें कितना एक्चुअली आपने खर्च किया। जैसे यहाँ ये 100% कंप्लीट हो गया और ये आपका इनकर्ड कॉस्ट है, तो ये डाटा आपका बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट है, जितना वर्क परफॉर्म हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो ये डाटा एज इट इज़ आप यहाँ लिख दीजिए, ACWP तैयार हो जाएगा। ये आ गया, इनका मैंने टोटल किया 5 का, तो वो आ गया 2700। ठीक। BCWP यानी कि जितना काम हुआ उसका बजट कितना था। अब देखो BCWP समझने की कोशिश करो, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। ए पूरा हो गया, ए का बजट कितना था? 600। बी पूरा हो गया, बी का बजट कितना था? 1200। सी 1 दिन का हुआ और सी के 1 दिन का बजट कितना था? 400। डी 1 दिन का हुआ, उसका बजट कितना था? 200। ई शुरू ही नहीं हुआ है, उसका बजट 0। अब यहाँ देखो 600, 1200, 400, 200, इन सब का टोटल अगर आप करोगे वो आ जाएगा 2400। ये कहलाएगी अर्न्ड वैल्यू कॉस्ट, यानी कि जितना काम हुआ है उसका हमारा बजट क्या था।
यहाँ आएगी प्लांट वैल्यू कॉस्ट, BCWS। प्लांट वैल्यू मतलब हमारे प्लान के हिसाब से 7 दिन में जितना काम पूरा होना चाहिए था उसका बजट। तो अकॉर्डिंग टू प्लान 7 दिन के अंदर इतना काम पूरा होना चाहिए था, यानी कि A 100%, B 100%, C 2 दिन का, D कंप्लीट, ये होना चाहिए था। तो A का बजट 600, B का बजट 1200, C 2 दिन का 800, D कंप्लीट 400 और E 0। यही वैल्यूज आपको यहाँ मिल जाएगी, 600, 1200, 800, 400, 0। तो टोटल कितना आ गया? 3000। ये 3 वैल्यूज आपको मिल गई अगर, तो बस फॉर्मूला लगाइए, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू अर्न वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट माइनस 300। माइनस का मतलब ज़्यादा आपने खर्च किया। ज़्यादा कैसे किया? देखो 1400 किया है, 1200 होना चाहिए था, 500 किया है, 400 होना चाहिए था, तो 300 रुपये का फर्क आ गया ना, वही कॉस्ट वेरिएंस में आ गया। आप ओवर बजट जा रहे हो, कोई पूछे कितना ओवर बजट, कॉस्ट वेरिएंस वो बताएगा। शेड्यूल वेरिएंस आपको ये वैल्यू नहीं दे सकता कि कितना डिले चल रहे हो, वो आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स आप डिले हो। CPI 1 से छोटा है तो आप ओवर बजट हो, 1 है तो अकॉर्डिंग टू बजट है, 1 से ज़्यादा आएगा तो अंडर बजट है। अगर SPI 1 से छोटा है आप पीछे चल रहे हैं, अगर SPI 1 के इक्वल आ जाए तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चल रहे हैं, अगर SPI 1 से ज़्यादा आ जाए तो आप अहेड ऑफ शेड्यूल यानी कि शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। क्लियर? ये वैल्यूज़ कहलाती हैं को आपका अर्न वैल्यू एनालिसिस। जैसे आप देखेंगे प्रोजेक्ट को ट्रैक करने में, यहीं पर ये तो अपडेट हो गया, कैसे कैसे आपने अपडेट किया, उसमें अर्न वैल्यू एनालिसिस और अर्न वैल्यू फील्ड्स क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि प्रोजेक्ट का जो ट्रैकिंग वाला ये पार्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट को अपडेट करना, ये आएगा कहाँ? ये आएगा अगर आप एंटरप्राइज टैब पर जाएंगे, एंटरप्राइज टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ ट्रैकिंग मिल रहा है। ट्रैकिंग पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, ये एक विंडो मिल रही है, यहाँ कुछ वैल्यूज़ आएंगी, देखो SPI, CPI, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। अब ये वाला तो प्रोजेक्ट वो है जो ऑटोमेटिक अपडेट किया मैंने, तो यहाँ तो देखो 1-1 आ रहा है, SPI भी CPI भी, क्योंकि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। अब मैं इसे बंद करके अगर अपना प्रोजेक्ट खोलता हूँ जो इससे पहले मैंने किया, अर्न वैल्यू, इसे ओपन करते हैं और इसकी ट्रैकिंग देखते हैं। तो देखो 1 से छोटा है CPI, SPI 1 से छोटा है, कॉस्ट वेरिएंस देखो ब्रैकेट में लिखा है ना 300, दैट मीन्स माइनस में है, ये ब्रैकेट में लिखा है 600, दैट मीन्स माइनस में है। तो यही सारी वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी। देखो एक्चुअल कॉस्ट 2700, अर्न वैल्यू कॉस्ट 2400, प्लांट वैल्यू कॉस्ट 3000, यही सब वैल्यूज़ यहाँ आई थी। देखो ये रही वैल्यूज़, देखो ये रही वैल्यूज़ सारी। आपको बैकग्राउंड समझना ज़रूरी था कि ये कैलकुलेशन कहाँ से आ रही है। और प्राइमावेरा में यहाँ जब आप एंटरप्राइज में जाएंगे, एंटरप्राइज में जाके ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे यहाँ जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं आपके में आए, वो डिपेंड करेगा आपने की क्या कॉलम की सेटिंग है। तो जस्ट राइट क्लिक, कॉलम्स, कस्टमाइज, आप यहाँ आ जाएंगे, ये कंप्लीट लिस्ट आ गई, हमें ये वैल्यूज़ चाहिए, तो वही लेफ़्ट टू राइट आप ऐड करके कस्टमाइज कर लेंगे। एक बार है फिर हमेशा वही रहेगा। ये करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे, ये कंप्लीट सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को अपडेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। एंड आई थिंक सो आपको इतना पार्ट कर लेना चाहिए। एमर कुछ क्लियर हुआ है?